दूध नहीं है और दूध शक्कर नहीं है, पर ये जो एक दूसरे में प्रवेश होता है, इसी का नाम बंध है। तो आत्मा और कर्म, इनका एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाना बंध है। आश्रव निरोध लक्षण संवर, आश्रवों का निरोध यानी रुकना है लक्षण जिसका, वो कहलाता है संवर। संवर, संवरण का मतलब ढांक देना, ढक्कन। तो आश्रव का प्रवेश रुक जाए, खिड़कियां बंद कर दी तो हवा रुक गई, ठंड रुक गई, तो फिर उसका संवर माना जाएगा। किसका? खिड़की का नहीं और अंदर वालों का नहीं, जो हवा अंदर आ रही थी उसका संवर माना जाए। तो उसी प्रकार कर्मों का जो प्रवेश है वो रुक जाए, उसका नाम है संवर। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। मोरी में आप कुछ लगा दो, अंदर डांट फिट कर दो, तो फिर जल रुक जाता है। फिर जल इधर से उधर नहीं जा सकता, उधर का इधर नहीं आ सकता। उसी प्रकार अपने कुछ ऐसे प्रवेश द्वार है जहाँ से कर्मों का प्रवेश होता है जीवों में, उनको बंद कर दो तो फिर कर्मों का आगमन रुक जाता है, उसका नाम है संवर। एक देश कर्म संक्षय लक्षणा निर्जरा। एक देश कर्म संक्षय लक्षणा, एक देश का अर्थ होता है अधूरा, अपूर्ण। अपूर्ण रूप से कर्मों का संक्षय है लक्षण जिसका, यानी पूरी तरह कर्मों का क्षय हो जाए वो अलग चीज हो जाएगी, लेकिन अपूर्ण क्षय होना कर्मों का, झड़ जाना, क्षय का मतलब यहां पर पूरी मूल प्रकृतियों का नाश हो जाना नहीं है, यहां पर कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, लेकिन पूरी तरह न होना, ये निर्जरा है। फिर कृत्स्न कर्म विप्र मोक्ष लक्षणों मोक्ष, वियोग लक्षणों मोक्ष। कृत्स्न कर्म वियोग लक्षणों, सब कर्मों का, कृत्स्न माने संपूर्ण, कृत्स्न कर्म संपूर्ण कर्मों का वियोग है लक्षण जिसका, उसको कहते हैं मोक्ष। यानी सब कर्मों से छुटकारा मिल जाए, एक परमाणु भी न बचे आत्मा के प्रदेशों में, उसका नाम मोक्ष है। एशाम प्रपंच उत्तरत्र वक्ष्यते, इनका जो प्रपंच यानी विस्तार है उसको उत्तरत्र आगे के अध्यायों में वक्ष्यते कहा जाएगा, या आगे के सूत्रों में कहा जाएगा। अब इसको अपन एक दृष्टांत से समझ लो कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी ने कॉल बेल बजाया, तो आपने पूछा कौन, तो फिर उसने जवाब दिया कि मैं अमुक तमुक। आपने दरवाजा खोला, वो अंदर आया, अरे आइए आइए आइए, फिर उसको बैठा ला, चाय पानी ले लो, चाय पानी पिला दिया। अब इसमें देखिए कितने तत्व हो गए। अंदर जो आप है वो दृष्टांत में आप ऐसा समझ लो कि ये जीव तत्व है, और बाहर जिसने दरवाजा खटखटाया था वो अजीव है, और दरवाजा खोला आपने, आइए कर दिया, उसका स्वागत कर दिया, वो आश्रय हो गया। बैठिए बंद, और उसके बाद फिर संवर, यानी अभी बाहर और भी लोग कुछ खड़े हुए हैं, आपने दरवाजा बंद कर दिया, अब वो खटखटाता, कौन, तो बोले मैं बिल लेने आया हूँ दूध वाला। तो रुक जा, बोले अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, उसको रोक दिया। अब फिर अंदर ये जो आए थे मेहमान, इनको फिर सब काम निपटा करके, अच्छा ठीक है अब जय जिनेंद्र बाहर कर दिया। और फिर उनके अतिरिक्त भी जो लोग कुछ अंदर रह गए हों, जैसे काम वाली है या और कोई है अंदर, रसोईया या कोई, अब भाई टाइम हो गया भाई चलो, सबको खाली कर दिया, अकेला जीव रह गया, उसका नाम है मोक्ष। ना दृष्टांत से कितना सरल है। आइए आश्रम, अंदर बैठा है जीव, बाहर अजीव, दरवाजा खोलकर आइए कर दिया, आश्रम। फिर बैठिए, चाय पानी नाश्ता लीजिए, बंद। वो बैठेगा, उठेगा थोड़ी, वो अभी नाश्ता लेकर उठेगा, वो बंद। फिर संवर, यानी बाहर और जो लोग प्रवेश करना चाह रहे हैं उनको रोक दिया, दरवाजा बंद है, संवर हो गया। फिर अंदर जितने थे वो सब बाहर निकल गए, सिर्फ अपन अकेले रह गए,
या थोड़े थोड़े निकले तो उसको निर्जरा कर दो, है ना। निर्जरा तत्व भी तो समझना अपने को। वो एक निकला और फिर अभी मान लो 4 लोग अंदर आए तो उसमें से एक चला गया, अब बाकी 3 बैठे हैं। बोले कि नहीं हमें जल्दी नहीं है, हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं। बोले उनको थोड़ा जाना है वहाँ स्टेशन पर, उनको जाने दो। तो वो बाहर चला गया, ये निर्जरा है। ऐसा करते करते जब सब निकल जाए, सिर्फ अकेला रह जाए, उसका नाम मोक्ष। आगे ना समझ में दृष्टांत, ऐसे सरल दृष्टांत। योग वासिष्ठ महारामायण में हमने एक श्लोक देखा था, दृष्टांतेन बिना राम नापूर्वार्थो बुद्धिते। नई बात बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आती। वो वशिष्ठ गुरु राम से कह रहे हैं, और उसमें पहले अध्याय में ही वैराग्य प्रकरण है, उसमें इतने मोटे मोटे 2 भाग है उसके। तो उसमें उन्होंने जिनेंद्र भगवान का नाम लिया है, मानी वाल्मीकि, लेखक उसके कौन है, वाल्मीकि। और उन्होंने ये लिखा है कि ना हम रामो न मे वांछा भोगेश्वपि न मे मनः शांति मास्था तुम इच्छा में स्वात्मन नीव जिनो यथा। बोले कि मैं वो राम नहीं हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि जो लोग राम 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 करते हैं, मैं तो कोई अंदर कोई दूसरी चीज़, मैं कुछ और हूँ, मतलब उतनी सीमित वस्तु नहीं हूँ। न मे वांछा, मुझे कोई वांछा भी नहीं है। और बहुत सुंदर वर्णन है उन्होंने, चित्रण जो किया वैराग्य का, कि मैं अयोध्या से लेकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर भ्रमण करके आया। कास्ता दृशो यासु न संति दोषा, कास्ता दिशो यासु न दुखदाहा, कास्ता प्रजा यासु न भंगुरत्वम, कास्ता क्रिया यासु न नाम माया। मजेदार श्लोक है वैराग्य संबंधी। बोले कि ऐसी कौन सी दिशा है जहां दुख की ज्वाला न भड़की हो, ऐसी कौन सी दृष्टि है जिसमें पाप न उत्पन्न हुआ हो, ऐसी कौन सी प्रजा है जो कभी नष्ट न होने वाली हो, और ऐसी कौन सी चेष्टा है जिसमें मैं मेरा तू तेरा न लगा हो। और फिर कहते हैं कि मैं तो जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान अपनी आत्मा में शांति को प्राप्त करके विराजमान हो गया, वैसी शांति में मैं स्थिर होना चाहता हूं। ये बात उसमें लिखी हुई है योग वासिष्ठ में। बिल्कुल उसका जैन धर्म से संबंध नहीं है उस ग्रंथ का, लेकिन फिर भी जैनत्व की महिमा को जानने वाले जो भी विद्वान अपनी रचना करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से कुछ आ जाता है, थोड़ा सा अंश। भर्तृहरि ने भी शतक त्रय में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज का स्मरण किया है। पाणी पात्रम पवित्रम ऐसे करके उन्होंने श्लोक लिखा है, और फिर एक छोटा श्लोक भी लिखा है वैराग्य शतक में, एकाकी निस्पृह शांत पाणिपात्रो दिगंबर कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षम। वो अपने आराध्य शंभु शंकर जी से कह रहे हैं कि हे शंभु, मैं भी कब एकाकी जंगलों में विचरण करने वाला, आकांक्षाओं से रहित निस्पृह, पाणी पात्रो हथेली को ही पात्र बनाकर भोजन ग्रहण करने वाला, दिगंबर दिशा रूपी वस्त्र को धारण करने वाला साधु बनूंगा। कर्म निर्मूलन क्षम, क्योंकि कर्मों को जड़ से उखाड़ने में सक्षम वो होते हैं। भर्तृहरि खुद साधु थे। आज गुजरात काठियावाड़ में उनके कई गीत गाए जाते हैं उस भाषा में, भर्तृहरि के। लेकिन वो क्या कह रहे हैं अपने शतक में कि मैं दिगंबर साधु कब बनूंगा। कितनी बड़ी बात हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो समझ रहे हैं कि रास्ता तो वहीं खुलता है। तो इस प्रकार ये 7 तत्वों का वर्णन हुआ है, इनका विस्तार आगे बतलाया जाएगा। अभी इसको इतना ही रखते हैं। चौथा सूत्र है किन तत्वमिति यत् इदमाह। तत्व क्या वस्तु है, उसका उत्तर देते हुए जो सूत्र था उस पर व्याख्यान चल रहा है। सर्वार्थ सिद्धि टीका है आचार्य पूज्यपाद स्वामी, सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित जीवा जीवाश्रव संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व।
बंध संवर निर्जरा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व। तो इसमें कल 7 तत्वों का स्वरूप अपन ने समझा था। येषां प्रपंच उत्तरत्र वक्ष्यते, इनका विस्तार आगे कहा जाएगा। सर्वस्य फलस्य आत्माधीनत्वात् आदौ जीवग्रहण। अब सूत्र में जो क्रम रखा है तत्वों का, जीव को पहले रखा, दूसरे नंबर पर अजीव को, ये जो क्रम रखा हुआ है क्यों रखा है उसका समाधान है। सर्वस्य फलस्य, सबके फल का, आत्माधीनत्वात्, आत्मा के अधीन होने के कारण, सारे फल जो है आत्मा के अधीन है, इसलिए आदौ जीवग्रहण, आदि में जीव ग्रहण किए गए। तद उपकारार्थत्वात् तदनंतरम अजीवाभिधानम, और फिर जीव का जो उपकार है वो अजीव से है, इसलिए दूसरे स्थान पर अजीव का कथन है। अब इसमें उपकार की बात आप सोचेंगे कि कौन सा उपकार है जीव का, क्योंकि जो ज़्यादा उपादान के बहुमान में चले जाते हैं उनको लगता है कि जीव ही जीव सब कुछ है, बाकी अन्य द्रव्यों से क्या लेना देना है, पर ऐसा नहीं है। मुक्त होने के उपरांत भी सिद्ध भगवान का जो परिणमन है उसमें काल द्रव्य का उपकार नकारा नहीं जा सकता। काल जो है वर्तना परिणामक क्रिया परत्वा परत्वेज कालस्य, तो सब सापेक्ष है। अपन निश्चय की दृष्टि से विचार करो तो निश्चय जो है वो एक को ग्रहण करता है, तो उसमें एक 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 ही नजर आता है और उसी का सब कुछ आता है बहुमान में। लेकिन जब व्यवहार को देखते हैं तो फिर वो पर निरपेक्ष नहीं होता। उपादान की दृष्टि से देखो तो निरपेक्ष है, किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन निमित्त की अपेक्षा विचार करो तो फिर सापेक्ष हो जाता है। और उसमें यदि कोई ऐसा मानता हो कि जब उपादान में जो पर्याय प्रकट होनी होती है उस पर्याय का काल जब आ जाता है तब निमित्त को वहां पर उपस्थित होना पड़ता है, निमित्त को आना ही पड़ता है। यानी आदिनाथ भगवान के वैराग्य का काल आया तो नीलांजना को वहां आना पड़ा। अगर ऐसा मानते हैं तो भी उपादान की स्वाधीनता खंडित होती है। अभी शुक्लाल जी ने बताया था कि उपादान की स्वाधीनता खंडित होती है, माने द्रव्य स्वतंत्र कहाँ रहा, क्योंकि निमित्त भी तो एक द्रव्य है ना। यदि इस उपादान में पर्याय प्रकट होने जा रही है तो उस पर्याय में जो निमित्त है उसको आना पड़ रहा है, तो वो जो निमित्त है, अब इस उपादान को अपन गौण कर दो थोड़ी क्षण भर के लिए, उस निमित्त को देखो, वो भी तो द्रव्य है। और यदि वो द्रव्य है तो उसको इसके अधीन होना पड़ा कि नहीं। यदि आदिनाथ भगवान को वैराग्य होना है तो फिर नीलांजना भी तो एक स्वतंत्र द्रव्य थी, और इनके वैराग्य के लिए निमित्त रूप से नीलांजना को खींच करके आना पड़ा कि नहीं, तो नीलांजना स्वतंत्र कहाँ रही। तो फिर द्रव्य की स्वाधीनता नष्ट हो गई अगर ऐसा मानते हैं तो। और सीधा सीधा जो आगम्य उसका विवेचन है, वैसे एक जानकारी की बात यह भी है कि कारण कार्य व्यवस्था में कितने अंग होते हैं, ये हम पहले पूछ लें आपसे, फिर बाद में जानकारी की बात बताएं आपको। कितनी बातें आवश्यक है कारण कार्य व्यवस्था में, जो पढ़े हुए हैं उनसे पूछ रहे हैं। जो जिनका स्वाध्याय थोड़ा है या फिर जिनने नहीं पढ़ा है, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी यहाँ सब कुछ तो यहीं सीखना ही है अपने को। पंच समवाय, ये पंच समवाय की मान्यता मूल आमनाय की नहीं है। इसकी जानकारी आप जितने संबंधित लोग हैं उनको भी दे सकते हैं। जितने भी लोग पंच समवाय की मान्यता को लेकर के चल रहे हैं, ये मूल आमनाय की मान्यता नहीं है।
वो जो गाथा है पंच समवाय संबंधी, कालो सहावणीयई पुव्वकयम, ऐसी एक प्राकृत में गाथा है, वो गाथा सम्मतक्कम नाम के ग्रंथ की है। और वो ग्रंथ सिद्धसेन दिवाकर द्वारा रचित है। और सिद्धसेन दिवाकर श्वेतांबर आमनाय के बड़े दिग्गज आचार्य हुए हैं, और उस पर 2 श्वेतांबर आचार्यों की टीका उपलब्ध है। यदि वो दिगंबर ग्रंथ होता तो श्वेतांबर आचार्य अपना समय क्यों खराब करते टीका लिख करके। तो सन्मति तर्क या उसका दूसरा नाम सम्मयी सुत्तम भी है, सन्मति सूत्र, उसमें ये गाथा आती है। और इन पंच समवायों का अपने मूल दिगंबर शास्त्रों में किसी ग्रंथ में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। यदि ये पंच समवाय इतने महत्वपूर्ण होते, यदि कारण कार्य व्यवस्था के अभिन्न अंग होते, तो क्या दिगंबर आचार्य, खास तौर से आचार्य अमृतचंद स्वामी और प्रवचन सार के कर्ता आचार्य कुंदकुंद स्वामी, क्या छोड़ देते उसको, जिन्होंने कर्ता कर्म अधिकार का इतना अद्भुत वर्णन किया है समय सार ग्रंथ में, वो पंच समवाय को छोड़ देते? ये बात हमारे गले तो नहीं उतरती। और पंडित मोतीचंद कोठारी ने क्रमबद्ध पर्याय समीक्षा में इस बात का खुलासा किया है कि ये जो गाथा है पंच समवाय से संबंध रखने वाली, ये मूल दिगंबर आमनाय की नहीं है। दिगंबर आमनाय में कारण कार्य व्यवस्था में केवल 2 अंग होते हैं, केवल 2, एक है उपादान और दूसरा है निमित्त। इसमें दुनिया की हर वस्तु शामिल, जो भी उसमें कारण कार्य व्यवस्था में सम्मिलित हो रहा है वो सब शामिल है। और फिर इसमें कारण कार्य व्यवस्था में निमित्त उपस्थित मात्र रहता हो, ये मान्यता भी विचारणीय है। क्यों? क्योंकि जिस समय कोई कार्य होता है वहां जितनी वस्तुएं उपस्थित है वो सब निमित्त नहीं कहलाती। जैसे रसोई घर में आप खिचड़ी बनाते हैं, वहां पास में जो बेसन का डब्बा रखा है वो खिचड़ी में निमित्त नहीं है। बेसन यानी चढ़ानो लोट समझ में आ रहा है ना आपको? हर उपस्थित वस्तु निमित्त नहीं है। अब आप कहोगे कि नहीं एकदम पास होना चाहिए उसको, बेसन का डब्बा तो पर क्षेत्र में है, तो फिर पास रहने वाली भी हर वस्तु निमित्त नहीं होती। जैसे वहां पर ट्यूबलाइट का प्रकाश हो, तो ट्यूबलाइट का प्रकाश खिचड़ी बनने में निमित्त है क्या? है क्या? कोई रात को बनाए तो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो निमित्त नहीं है। फिर निमित्त क्या है? जो उस कार्य में सम्मिलित हो, सहयोगी हो, वो निमित्त है। इसीलिए निमित्त को जैनाचार्यों ने अकिंचित कर नहीं कहा। ये जरूर कहा कि निमित्त कर्ता नहीं है। देखो, ये शब्द का जो भ्रम है, थोड़ा सा उच्चारण बदल जाए तो फिर अर्थ का अनर्थ होता है। निमित्त कर्ता नहीं है, ये आगम सम्मत कथन है। और निमित्त कुछ नहीं करता, ये आगम विरुद्ध कथन है। करता ये हिंदी शब्द है, और कर्ता रेफ वाला संस्कृत शब्द है। तो निमित्त कर्ता नहीं है, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कर्ता जो है अपनी पर्याय का कर्ता, तो वो उपादान स्वद्रव्य ही हो सकता है। कोई भी परद्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता का मतलब क्या? यह परिणमति स कर्ता। समयसार कलश में उसकी परिभाषा दी कि जो परिणमन करने वाला है, तो भात का या खिचड़ी का कर्ता कौन होगा? वो दाने, चावल के दाने भात के करता है, और चावल और दाल के दाने खिचड़ी के करता है। तो निमित्त कर्ता नहीं है, ये कथन आगम सम्मत है। पर निमित्त कुछ नहीं करता, ये भ्रामक बात है। क्योंकि निमित्त अपने आप में तो परिणमन कर रहा है ना। और फिर
वो उपादान में प्रवेश नहीं करता। जैसे अग्नि है या बर्तन है या फिर खिचड़ी बनाने में जिसकी बुद्धि काम कर रही है, योग और उपयोग जिसके लगे हुए हैं, वो व्यक्ति है, ये सब निमित्त है। स्वद्रव्य को छोड़कर जितने भी परद्रव्य उस कार्य में सहायक है वो सारे निमित्त हैं। स्वद्रव्य उसका उपादान है और परद्रव्य जो उसमें सहायक है, वो जो सहायक नहीं है वो नहीं। भले क्षेत्र एक हो, अब क्षेत्र एक हो, इसका एक दृष्टांत हम आपको दे दें कि वो जो खिचड़ी जहां पक रही है वहां पर लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं, वो निगोद शरीर है कि नहीं वहां पर? खिचड़ी जहां पर बन रही है वहां पर उस बर्तन के क्षेत्र में निगोदिया जीव भी हैं। क्या वो निगोदिया जीव निमित्त है? उपस्थित तो है वहां पर। यदि वो निमित्त नहीं है तो ये बात समझ में आ सकती है कि जितनी वस्तुएं उपस्थित हों वो सारी की सारी निमित्त नहीं कहलाती। निमित्त वो कहलाती है जो उसमें सहकारी हो। इसीलिए अष्टशती ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव ने लिखा है, तद सामर्थ्यम मखंडयत कथम सहकारी कारणम अकिंचित कर्म स्यात्। उस उपादान की असमर्थता को, क्या है कि उसकी शक्ति बिखरी हुई है उपादान की, तो उसको अखंड करने वाला, उसको बल देने वाला जो सहकारी कारण है वो अकिंचित कर्म, कुछ भी नहीं करने वाला, कथम स्यात्, कैसे हो सकता है? कुछ तो कर रहा है वो। कार्य उपादान में होगा, लेकिन उसमें दो प्रकार के कारण हैं व्यवहारने से। एक अंतरंग कारण, दूसरा बहिरंग कारण। बहिरंग कारण को अपन नकार नहीं सकते। अध्यात्म ग्रंथों में निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध है। यानी निमित्त के भरोसे पड़े रहो, ये गलत हो जाएगा। उपादान को भी जगाओ, पुरुषार्थ करो। निमित्त के भरोसे बैठे रहने का अध्यात्म ग्रंथों में निषेध है, लेकिन निमित्त का कोई स्थान ही नहीं है कारण कार्य व्यवस्था में, ऐसा आगम नहीं कहता। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, आप्त परीक्षा ग्रंथ है, उसकी 9वीं कारिका में आचार्य विद्यानंदी जी ने जो टीका की है उसमें निमित्त की परिभाषा लिखी है। निमित्त किसको कहोगे? जो उपस्थित है वो निमित्त नहीं है, क्योंकि उपस्थिति निमित्त का लक्षण नहीं बन सकती। क्योंकि लक्षण किसको कहते हैं? अन्वय व्यतिरेकी संबंध जो आपने कहा, उसी को आचार्य विद्यानंदी जी ने देखिए कितने सुंदर शब्दों में कहा है, जिसके होने पर कार्य हो और न होने पर न हो उसको निमित्त कहते हैं। याद रख लेना ये परिभाषा, कॉपी पेंसिल अगर लाए हो तो फिर बहुत अच्छा। क्या? जिसके होने पर कार्य हो, न होने पर न हो, उसको निमित्त कहते हैं। और ग्रंथ का प्रमाण क्या? आप्त परीक्षा 9वीं कारिका, उस पर जो टीका आप्त परीक्षा विद्यानंदी आचार्य की टीका है, बहुत सुंदर। वैसे लिखी थी आप्त मीमांसा समंतभद्र स्वामी ने, फिर उस पर और आगे के आचार्यों ने जो टीका करी है उसमें ये खुलासा है। तो फिर निमित्त और उपादान, ये दो हिस्से हो गए। किसी भी कार्य में आप देखो, निमित्त होगा और उपादान होगा। अब निमित्त की तरफ से अगर देखो किसी कार्य को, तो फिर जिसके सहयोग से कार्य हुआ वो तो निमित्त कहलाए, और जो कार्य हुआ उसको नैमित्तिक बोलते हैं। जैसे आपने स्विच चालू करी, ठीक है ना, बटन दबाया और उधर ऊपर लाइट ऑन हो गई, तो बटन दबाना लाइट ऑन होने का निमित्त हो गया, और लाइट होना
इस निमित्त का नैमित्तिक हो गया, निमित्त नैमित्तिक। फिर उपादान की तरफ से देखो तो उपादान कौन है? एक कारण है। निमित्त कौन है? तो निमित्त भी एक कारण है। कारण के दो भेद हो गए, उपादान कारण, निमित्त कारण। उपादान कारण किसको कहते हैं? अंतरंग कारण को। और निमित्त कारण किसको कहते हैं? बहिरंग कारण को। तो उपादान की दृष्टि से अपन विचार करो तो उपादान कौन है लाइट होने में? वो वस्तु जिसमें प्रकाश हो रहा है, ट्यूबलाइट। और फिर अब जो प्रकाश हुआ है कार्य, उसको उपादेय कहेंगे, उपादेय। उपादान, उपादेय, निमित्त, नैमित्तिक, चार बातें। अब कारणकार व्यवस्था में निमित्त और उपादान ये दो मुख्य हिस्से हैं, बाकी सारी बातें इन्हीं का विस्तार है। इतना अगर अपन समझ लें तो फिर कभी भी विवाद नहीं होता, कभी कोई आकुलता नहीं होती। प्रवचन सार ग्रंथ के दूसरे अध्याय में जो ज्ञेयाधिकार है, जहाँ संसार के सारे पदार्थों का स्पष्टीकरण है, तो उसमें पहले अध्याय के अंत में कुछ कलश दिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, और फिर उन्होंने ये लिखा कि अब ज्ञेय तत्व का वर्णन, पहले तो ज्ञान का वर्णन कर दिया, ज्ञान माने जानने वाली जो शक्ति है वो। अब दूसरे अध्याय में ज्ञेय का वर्णन क्यों कर रहे हो? तो उसमें आचार्य महाराज ने लिखा है कि जानने योग्य वस्तुओं को जान लेने पर राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अनजान वस्तु में राग द्वेष ज्यादा होते हैं। कल क्या होगा, मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं। ज्योतिष लोग पूरा इसी पर कमाई करते हैं। यदि सब कुछ पता हो तो जो पिक्चर आप देख चुके हैं, अब छठी बार देख रहे हैं टेलीविजन पर, अब आपको पता है सब, तो कैसा लगता है? अब देखकर उतनी अशांति होती है, और जितनी होती है उसका कारण क्या है कि अपन कुछ समय के लिए वो सब भुला देते हैं